जंगल की फजाओं में अब वो महक नहीं रही थी जो कभी फूलों और मिट्टी के मिलाप से पैदा होती थी। अब वहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी और गर्म हुआ के सफाक थपीड़े जो दरख्तों के नंगे ढांचों से टकराकर एक ऐसी साएं साएं पैदा करते थे जैसे कोई रूह रो रही हो। जमीन के सीने पर इतनी गहरी दरारें पड़ चुकी थीं जैसे वो प्यास की शिद्दत से फट गई हो। सुल्तान, जिसकी एक दहाड़ से कभी मैलों दूर तक परिंदे उड़ना भूल जाते थे, आज एक सूखी हुई झाड़ी के साये में अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। उसकी चमकदार आंखें अब बेनूर हो चुकी थीं। उसने करीब खड़े मोटा भाई की तरफ बोझल नजरों से देखा और नहायत नहीफ आवाज में कहा, अय मोटा भाई, क्या तेरी सुन को जमीन की तह में कोई नमी महसूस होती है? मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि ये प्यास मेरी दहाड़ को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। मोटा भाई ने अपनी झुर्रियां ज़िदा खाल को झटकने की कोशिश की, मगर वो इतना नढाल था कि सिर्फ एक लंबी आ भर कर रह गया। उसने अपनी सोंड मुट्ठी पर मारी और गमगीन आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैंने कई फुट तक मिट्टी खोद डाली है, मगर नीचे से सिर्फ तपते हुए पत्थर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल रास्ता भूल गए हैं और कुदरत हमसे नाराज हो गई है। उनकी ये बातें सुनकर चालबाज, जो करीब ही एक सौखे तने के पीछे पनाह लिए हुए था, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। उसकी चालाकी अब उसके चेहरे की जर्दी में गुम हो चुकी थी। उसने लरुस्ती आवाज में कहा, जहांपना, हमने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का शिकार करने और ताकत दिखाने में गुजार दी, लेकिन आज प्यास ने हम सबको एक ही सफ में ला खड़ा किया है। आज मेरी कोई चालाकी काम नहीं आ रही, हम सबको मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। तभी फजा में एक हल्की सी परपराहट हुई और एक नन्ही जान, जिसके पर गर्द व गुबार से अटे हुए थे, उड़कर सुल्तान के कान के पास एक सूखी टहनी पर आ बैठी। इसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। इसने चहचहा कर कहा, मायूस ना हो मेरे दोस्तों, मेरी दादी अम्मा कहती थी कि जब जमीन के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो आसमान के दरवाजे खुले रहते हैं। हम सब मिलकर खाल्के कायनात के सामने अपनी झोलियां क्यों ना फैलाएं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मिनी ने अपने बिल से सर निकाला और सहमे हुए लहजे में पूछा, लेकिन चिड़िया बहन, क्या हम सब एक साथ खड़े हो सकते हैं? क्या शिकारी और शिकार एक ही जगह दुआ करेंगे? सुल्तान ने बड़ी हिम्मत करके अपना सिर उठाया और कहा, हाँ, आज हम कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ प्यासे मुसाफिर हैं। जब जंगल के वसत में एक अजीब मंजर देखा गया। सुल्तान ने अपनी अना छोड़कर गर्दन झुकाई, मोटा भाई ने अपने घटने टेके और नन्ही जान ने अपनी चूंच आसमान की तरफ खोल दी। पूरा जंगल एक आजिजी के सकूत में डूब गया। सुल्तान की आवाज में एक तड़प पैदा हुई, ऐ बादलों के मालिक, हम पर अपना रहम फरमा। जमीन तप रही है और हमारी जिंदगी मिट्टी बन रही है। हमें अपनी रहमत के साए तले ले ले मेरे मौला। काफी देर तक यही दुआ का आलम रहा। फिर अचानक हवा का रुख बदला। वो गर्म लू जो जिस्म जला रही थी, एक लम्हे में ठंडी लहर में तब्दील हो गई। शमाल की समत से काली घटाएं ऐसे नमूदार हुए जैसे कोई लश्कर आ रहा हो। बादल इस शिद्दत से गरजे कि मुर्दा नदी की दरारें लर्ज उठीं और फिर पहली बूंद सीधी सुल्तान की पेशानी पर गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। मोटा भाई ने खुशी से चंघाड़ते हुए कहा, देखो, आसमान रो रहा है ताकि हम हंस सकें, यही जिंदगी का मजा है। मिनी कीचड़ की परवाह किए बगैर कलाबाजियां खाने लगा और कहने लगा, मैं फिर से हरी घास खाऊंगा। बारिश के थमते ही मंजर बदल गया। जहां राख थी वहां हरियाली आ गई। नदी फिर से गाने लगी और दरख्तों पर नए शगुफे फूट पड़े। सब जानवर नदी के किनारे एक साथ पानी पी रहे थे। अब वहाँ कोई शिकारी था न शिकार, बल्कि सबके चेहरों पर एक ही इत्मीनान था। वो सब जान गए थे कि जब अना खत्म होती है और सब मिलकर एक मरकज पर जमा होते हैं तो सूखी जमीन भी गलिस्तान बन जाती है।